बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने जो टॉपिक है वो मूवमेंट्स वाला स्टार्ट किया हुआ था। तो सबसे पहले हमने मूवमेंट्स अबाउट मीन फाइंड किए, उसके बाद मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन और ज़ीरो फाइंड किए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूवमेंट्स अबाउट एनी प्रोविजनल मीन या मूवमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू विद अनइक्वल इंटरवल। ये दो तरीकों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जी। फाइंड मूवमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू या फाइंड मूवमेंट्स अबाउट एनी प्रोविजनल मीन। ये है फॉर अनग्रुप डेटा से हमारे ये फार्मूले होंगे m1 प्राइम या m1 डैश सम d ओवर n, m2 प्राइम सम d स्केयर ओवर n, m3 प्राइम सम d क्यूब ओवर n और m4 प्राइम सम d की पावर 4 ओवर n। और हमें पता है d जो है ये किसके इक्वल होता है x माइनस a के। और a क्या होता है कोई भी अज्यूम वैल्यू या फर्जी वैल्यू जो हम डेटे के अंदर से फर्ज करते हैं या अज्यूम करते हैं। तो ग्रुप डेटे में क्या होगा, साथ में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी m1 प्राइम सम एफ डी ओवर सम एफ, m2 प्राइम सम एफ डी स्केयर ओवर सम एफ, m3 प्राइम या m3 डैश सम एफ डी क्यूब ओवर सम एफ और m4 प्राइम इज इक्वल टू सम एफ डी की पावर 4 ओवर सम एफ। ये थे हमारे फार्मूले अनग्रुप और ग्रुप से। अब पहले हम जो है इसका अनग्रुप डेटे से क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उसके बाद ग्रुप डेटे से सोल्व करेंगे। फाइंड फर्स्ट फॉर मूवमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू फ्रॉम द गिवन डेटा। और डेटा है हमारे पास 7, 15, 9, 12, 8 और 10। तो इन वैल्यूज को मैंने नाम दे दिया x का 7, 15, 9, 12, 8 और लास्ट पे 10। अच्छा जी, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू m1 प्राइम जो है ये इक्वल है सम d ओवर n की। हमें क्या चाहिए, d का सम और डिवाइजर में n, तो n से मिला तो नंबर ऑफ वैल्यू जो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है, लेकिन d नहीं है। d होगा तो उसका सम आएगा। तो हमें पता है d जो है ये इक्वल होता है x माइनस ए। डी जो है x माइनस ए कोई भी अज्यूम वैल्यू या फर्जी वैल्यू जो हम डेटे के अंदर से अज्यूम करते हैं। तो इसमें से मैंने अज्यूम वैल्यू जो है वो 9 ले ली। अब ये हमने कॉलम कंप्लीट करना है। x की जगह पे आएगा 7 माइनस 9 तो -2, 15 माइनस 9 तो आंसर 6, 9 माइनस 9 0, 12 माइनस 9 3, 8 माइनस 9 -1, 10 माइनस 9 तो 1। ये देखिए जी ऊपर हेडिंग डी है तो यहाँ पे हमें सम जो है वो भी डी का मिलेगा। तो इसको कर लेते हैं। पहली वैल्यू है हमारे पास -2, उसके बाद है +6, +3, उसके बाद -1 और +1। तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है जी 7। तो सम डी जो है ये क्या आ गया 7। तो यहाँ पे फार्मूले में वैल्यू पुट करके तो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू निकाल लेते हैं। सम डी जो है ये 7 है और नंबर ऑफ वैल्यूज जो है ये हमारे पास 6 है। 7 को डिवाइड किया 6 से तो ये आंसर आ गया 1.17। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट मूवमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू। इसी तरह सेकंड वो इक्वल होगा सम डी स्केयर ओवर एन। तो ये डी हमने निकाल लिया है, इसी का अब हम स्केयर कर देंगे। डी स्केयर का मतलब ये है कि हमने इसकी वैल्यू का स्केयर करना है। पहली वैल्यू -2 है, जब हम स्केयर लेते हैं तो माइनस खत्म हो जाएगा। 2 का स्केयर क्या आएगा 4, 6 का स्केयर 36, 0 का स्केयर 0, 3 का स्केयर 9, -1 का स्केयर +1 और 1 का स्केयर भी 1। यहां से हमें मिलेगा डी स्केयर का सम 4, 36, 9, 1 एंड 1। तो ये आंसर आ रहा है 51। चलते हैं फार्मूले की तरफ।
सम डी स्क्वायर हमारे पास आ रहा है जी 51 और n जो है वो हमारे पास 6 है। अब हम क्या करेंगे, 51 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ गया 8.50। ये हमारे पास आ गया सेकेंड मूवमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू। फिर M3 थर्ड मूवमेंट अबाउट एनी प्रोविजनल मीन सम d क्यूब ओवर n। तो अब हम क्या करेंगे जी, d है उसका क्यूब कर देंगे, -2 का क्यूब मतलब क्या, -2 की पावर 3 लेंगे तो आंसर आएगा -8। 6 की पावर ले रहे हैं 3, 2 1 6, 0 की पावर 3 0, 3 की पावर 3 27, -1 की पावर 3 -1 और +1 की पावर 3 +1। यहां से हमें जो सम मिलेगा वो मिलेगा d क्यूब का, -8 -8 उसके बाद +216 +27 -1 और +1। तो ये आंसर आ रहा है 235 जी। तो यहां पे 235 इसको डिवाइड करेंगे 6 से, क्योंकि n हमारे पास 6 है तो ये आ गया 39.17। उसके बाद है फोर्थ मूवमेंट अबाउट एनी प्रोविजनल मीन या एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू सम d की पावर 4 ओवर n। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास d है इसकी पावर ले लेंगे 4, तो -2 की पावर 4 जो है वो आंसर आएगा 16, क्योंकि जब भी पावर इवन नंबर हो तो माइनस खत्म हो जाता है। उसके बाद है 6 की पावर 4, 6 की पावर 4 1 2 9 6, 0 की पावर 4 0, 3 की पावर 4 81, -1 की पावर 4 1 और फिर 1 +1 की पावर 4 भी +1। यहां पे हमें सम मिलेगा d की पावर 4 का, तो 16 1 2 9 6 81 1 और 1, तो 1395 1395 डिवाइडेड बाय 6, इसको डिवाइड करेंगे 6 से तो 232.50। ये हमारे पास आ गया फोर्थ मूवमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू या एनी प्रोविजनल मीन। तो ये चूंकि डेटा हमारे पास अनग्रुप था तो इस डेटे से भी हमने फाइंड किया मूवमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू। अब हम ग्रुप डेटा से इसका क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फाइंड फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू। अब चूंकि डेटा ग्रुप है तो ग्रुप डेटा के लिहाज से हम इसको सोल्व करेंगे। तो पहले इसका फार्मूला लिखते हैं, m1 प्राइम इज इक्वल टू सम fd डिवाइडेड बाय f का सम तो हमें f के कॉलम से मिल जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए fd का सम, तो हमारे पास d नहीं है। d जो हमें पता है ये इक्वल होता है x माइनस a कोई भी अज्यूम वैल्यू फर्जी वैल्यू। अब हमारे पास तो x भी नहीं है तो पहले हम x निकालेंगे। x कैसे निकालेंगे, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। 4 + 8 12, 12 को 2 से किया तो ये आ गया 6, 8 + 12 20, 20 को 2 से किया 10। इस तरह ये कॉलम हमने मुकम्मल करना है। 14 के बाद 22, ये हमारे पास आ गया x। अब हमने निकालना है d। d जो है ये है x माइनस a अज्यूम वैल्यू हम x के अंदर से अज्यूम करते हैं, वो मैंने जो है वो 14 अज्यूम कर ली। तो ये कॉलम मुकम्मल करते हैं। पहले कैसे आएगा, 6 - 14 -8
10 माइनस 14 माइनस 4, इस तरह ये मुकम्मल करना है 0 4 और 8। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, डी आ गया, एफ को डी से मल्टीप्लाई कर दें। फर्स्ट वैल्यू जो एफ की है वो डी की फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। 3 जब -8 से मल्टीप्लाई होगा तो -24। इसी तरह 2 जब -4 से होगा तो -8, 7 0 से होगा तो 0, 5 4 से होगा तो 20, 2 8 से होगा तो 16। ये हमारे पास एफ डी आ गया और ये हमारे पास एफ है। अब हम इनके कर लेते हैं सम। पहले एफ का सम करते हैं 3 + 2 + 7 + 5 + 2। ये आ गया सम एफ इज इक्वल टू 90। ये हेडिंग एफ डी है, तो यहां से हमें सम मिलेगा एफ डी का। तो पहली वैल्यू है -24 -8 + 20 + 16, तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास 4। देखें जरा, आप एफ डी का सम हमारे पास आ गया 4 और एफ का सम जो है वो हमारे पास 19 है। तो 4 को जब 19 से डिवाइड किया तो 0.21, ये आ गया M1 प्राइम। इसी तरह M2 प्राइम, उसमें क्या होगा, D की पावर 2 ओवर सम F। अब हम क्या करेंगे, D का स्क्वायर करेंगे और F से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं यहां पे काम थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, मैं स्क्वायर भी लूंगा और साथ में उसको F से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। तो सबसे पहले लेंगे -8 का स्क्वायर। -8 का स्क्वायर जो है ये आंसर आएगा +64 और उसको F की फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, 3। तो 64 को करेंगे मल्टीप्लाई 3 से तो 192। तो पहली वैल्यू क्या आएगी, 192। उसके बाद -4 का स्क्वायर, तो ये आंसर आएगा 16। इसको सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, एफ की सेकंड वैल्यू क्या है, 2, आंसर आएगा 32। फिर 0 का स्क्वायर 0, 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 0। उसके बाद 4 का स्क्वायर, फिर 16 और जब इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से तो ये आएगा 80। उसके बाद 8 का स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर किया और इसको 2 से करना है मल्टीप्लाई, तो ये आंसर आ गया 128। तो ये हमने क्या किया जी, एफ डी स्क्वायर मालूम कर लिया। अब इसका करते हैं सम। तो पहली वैल्यू है 192 + 32 80 128, ये आंसर आ गया हमारे पास सम एफ डी स्क्वायर 432। तो क्या करेंगे जी, अब हम 432 को डिवाइड करेंगे 19 से, तो ये आ गया 22.74। ये आ गया हमारे पास सेकेंड मूवमेंट अबाउट एनी ऑर्बिट्रेरी वैल्यू। इसी तरह अब हम M3 फाइंड करेंगे। M3 प्राइम सम एफ डी क्यूब ओवर सम एफ। हमेशा जब भी फार्मूला आपने रीड करना है तो आपने राइट साइड से उसको रीड करना है। ये क्या है, डी क्यूब, उसके बाद उसको एफ से मल्टीप्लाई। तो पहले डी की पावर 3 लेंगे, फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। डी की फर्स्ट वैल्यू हमारे पास -8, -8 की पावर ली 3, तो ये आंसर आ रहा है -512। और f की फर्स्ट वैल्यू क्या है, 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है -1536। नेक्स्ट -4 की पावर 3, तो ये आंसर आएगा -64।
4 की पावर 3 -64 को अब हमने करना है मल्टीप्लाई 2 से। तो ये आंसर आ रहा है -128। नेक्स्ट 0 की पावर 3 0 को जब f से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 0। 4 की पावर 3 64 को करेंगे 5 से तो ये 320। नेक्स्ट 8 की पावर 3, तो 8 की पावर 3 जब लेंगे और वो आंसर आएगा हमारे पास यही 512, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से तो ये आ रहा है 1024। यहां से हमें जो सम मिलेगा वो एफ डी क्यूब का मिलेगा, जिनका सम पहली वैल्यू है -1536 -128 +320 +1024। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है -320। आए जी फार्मूले की तरफ, -320 और f का सम है 19। इसको डिवाइड कर दें जी 19 से तो -16.84। ये हमारे पास आ गया थर्ड मूवमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू। और लास्ट पे है m4 प्राइम, सम एफ डी की पावर 4 डिवाइडेड बाय सम एफ। अब हमने क्या करना है, डी की पावर 4 लेनी है और उसके बाद उसको एफ से मल्टीप्लाई करके कॉलम कंप्लीट करेंगे और लास्ट में उसका सम करेंगे। जी तो एफ डी की पावर 4, डी ये है, पहले -8 की पावर 4 लेंगे फिर इसको 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आंसर आ रहा है 12288। फिर -4 की पावर लेंगे 4 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 512। उसके बाद 0 की पावर 4 0 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा 0। फिर लेंगे 4 की पावर 4 और मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये आंसर आ रहा है 1280। फिर 8 की पावर 4 और इसको 2 से मल्टीप्लाई, जब इसको 2 से किया मल्टीप्लाई तो ये आंसर आ गया 819। यहां से जो हमें सम मिलेगा वो मिलेगा एफ डी की पावर 4 का 12288 प्लस 512 प्लस 1280 प्लस 8192 प्लस, तो ये आ रहा है जी 22272। तो 22272 को डिवाइड करेंगे 19 से, ये आंसर आ गया 1172.21। ये हमारे पास आ गया फोर्थ मूवमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू। तो डियर स्टूडेंट्स ये था जी हमारा टॉपिक मूवमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू, जिसमें हमने पहले जो है अनग्रुप से क्वेश्चन सोल्व किया और अब हमने इसका ग्रुप डेटा से क्वेश्चन सोल्व किया है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।